हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हमने एक्सरसाइज तो करा दी थी, हमारी मिसलिनियस चल रही थी, तो मिसलिनियस में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास tan inverse 63 upon 16 is equal to sin inverse 5 upon 13 plus cos inverse 3 upon 5। जैसा कि मैंने आपको यह कहा था कि जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अधिकतर क्वेश्चनों में हम tan इनवर्स में से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो, एक तो हमारे पे साइन है, दूसरा हमारे पास कॉस है, तो ना तो हम साइन का फॉर्मूला लगा सकते कंप्लीट, ना कॉस का लगा सकते। दूसरी बात, आंसर हमें tan में लाना है, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप इनको tan में कन्वर्ट कर लो और फॉर्मूला लगा लो। तो करते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारा साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। सबसे पहले साइन इनवर्स को लेते हैं। साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 को हमने अल्फा ले लिया, तो साइन अल्फा बराबर आ गया 5/13। अब आप अपने इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लिया एक, ये अल्फा साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब तो हो गया 5, कर्ण हो गया 13। आप इसमें फार्मूला लगाएंगे कौन सा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये उधर जाके घट जाएगा, तो आधार का वर्ग आ गया 169 में से 25 घटा दिया 144 आ गया, यानी आधार जो आ गया वो 12 आ गया, ये आ गया 12। अब साइन अल्फा हमारा आ गया 5/13, उससे हमें किसका निकालना है? tan अल्फा का निकालना है, तो इससे tan अल्फा का जो मान आया वो आ जाएगा, tan अल्फा का होता है लंब बटे आधार, यानी कि 5/12, तो अल्फा आ गया आपका tan इनवर्स 5/12। ये हमने साइन को tan में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब कॉस का नंबर है, कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 3/5। आपने वैसे ही ये थीटा आ गया। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 3 कर्ण 5 आ गया। ऐसे ही आप लंब निकालेंगे इसी फार्मूले से, तो लंब आ जाएगा आपका 4, यानी tan थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4/3, तो थीटा बराबर आ गया आपका tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब हमने साइन को tan में बदल दिया, हमने कॉस को tan में बदल दिया, यानी अब जो हमारा राइट हैंड साइड जो हमने लिया था, हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, इसको आप tan में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 4/3। फार्मूला लगाएंगे, हमने फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3/1 माइनस 5/12 गुणा 4/3, ठीक है। लघुत्तम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऊपर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम वैसे तो 12 आएगा, लेकिन मैं नीचे के हिसाब से बनाने के लिए सीधा मैंने 36 ले लिया। 3 पंजे 15, 12 चौक 48, नीचे 1 माइनस 20/12 तिया 36। tan इनवर्स ये आ जाएगा हमारा 8 और 5 13, 63/36, नीचे लघुत्तम लेंगे, 36 में से 20 घटा देंगे 16/36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 63/16
16 जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। क्लियर? तो मैंने इससे पहले भी आपको यही बताया था कि जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए सबसे आसान तरीका है कि आप टेन में बदल लें। तो साइन को हमने टेन में बदल लिया, कोस को हमने टेन में बदल दिया, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हमने फार्मूला लगा दिया, और फार्मूला लगने के बाद हमारा जो है ये आंसर आ गया। क्लियर? नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। दो वैल्यू ले लेते हैं हम। तो इसमें टेन का फार्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 1/5 गुणा 1/7 प्लस यहां पे भी फार्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 गुणा 1/8। तो यह आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स, लघुत्तम ले लिया, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 प्लस 5 एकम 5, नीचे 1 माइनस 1/35 प्लस यहां हो गया आपका टेन इनवर्स 8 तिया 24, 8 प्लस 3, नीचे 1 माइनस 1/24। लघुत्तम ले लिया इसमें हमने, टेन इनवर्स 12/35, 35 एकम 35 में से 1 घटा देंगे बटे 35 प्लस टेन इनवर्स 11/24, 24 एकम 24 माइनस 1/24। यह आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स 12/35 बटे 35 में से 1 घटा देंगे तो 34/35 प्लस टेन इनवर्स यह आ जाएगा हमारा 11/24 बटे 24 में से 1 घटा देंगे 23/24। 35 से 35 कट गया, 24 से 24 कट गया, टेन इनवर्स 12/34 प्लस टेन इनवर्स 11/23। अब ये कटता है तो काट दो, 2 6 12, 17 दूनी 34, यानी टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23। ठीक है, चार्ट है हमारे पास, शुरू के दो टेन को लेके एक वैल्यू निकाली, बाद के दो को लेके दूसरी वैल्यू निकाली, फिर दोबारा ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला लग गया, फिर इसमें टेन इनवर्स लगाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 बटे 1 माइनस 6/17 गुणा 11/23। लघुत्तम ले लेंगे, टेन इनवर्स 6 × 18, 6 × 18 8, 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस 17 एकम 17 और 1 18 बटे, सीधी सीधी गुणा नहीं कर रहे हैं, लिख लो, गुणा कर लो, चलो, 17 × 51, 1 5, 17 दूनी 34 और 5 39 बटे 1 माइनस 66/391। ठीक है, फिर इसका आप लघुत्तम ले लें, लघुत्तम लेके कैलकुलेशन कर दें, 8 7 15 का 5 कहां से लगा 1, 8 3 11 और 1 12, 8 7 15 का 5 कहां से लगा 1, 8 3 12 2 1 3 बटे 391 बटे 391 कम 391 में से 66 घटा देंगे तो 11 में से 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे 5 और 8 में से 6 2, 325 बटे 391 कट गया, या पूरा कट गया, यानी आ गया टेन इनवर्स 1 और 1 10 में 10 π/4 की वैल्यू होती है, तो आंसर आ गया आपका π/4। क्लियर? टेन इनवर्स 1 आया, 1 10 में 10 45 का मान होता है, 10 से 10 इनवर्स कट गया, π/4 आ गया। नोट करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज शुरू कराई थी तब ये बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जब भी क्वेश्चन आ जाए, आपको हमेशा फार्मूलों का ध्यान रखना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से फार्मूले की तरह लग रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स वाला ये जो वैल्यू है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आप कहोगे नहीं जी हमें तो नहीं लग रहा है, तो मैं बता दूं, एक फार्मूला था cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
आप कहोगे इससे इसका क्या मतलब हुआ, इससे इसका मतलब हुआ, पहली बात तो यहां कॉस इनवर्स है जो कि ये बता रहा है कि आपको फार्मूला कॉस का लगाना है। ध्यान से सुनिए कैसे पहचान होती है। एक तो ये कॉस इनवर्स है जो बता रहा है आपको कि कॉस वाला फार्मूला लगेगा। दूसरा ऊपर माइनस नीचे प्लस है, देखो इसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस है, ठीक है। यानी आपको इस वाले को ऐसा रूप बनाना है। तो कैसे बनेगा, x की जगह क्या है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, तो यही चीज हम मान लेंगे। पहले तो आप राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड ले ली, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1/2 कॉस इनवर्स, ये जो है cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो cos से cos कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 गुना 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, ये थीटा आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमने x बराबर tan स्क्वायर थीटा माना था, तो इसका मतलब हो गया थीटा बराबर हो गया, सॉरी पहले लिखें आप, tan थीटा बराबर, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, यानी कि थीटा बराबर हो गया आपका tan इनवर्स रूट x। तो ये वैल्यू थीटा की जगह tan इनवर्स रूट x आ गई, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर। तो जब भी आप क्वेश्चन करें आपके ध्यान में फार्मूला होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर x/2 लाना है। तो सीधी सी बात है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको क्या करें कि रूट हटे। देखो रूट तभी हट सकता है जब उसमें स्क्वायर बन जाए, किसी तरह से स्क्वायर हो जाए। तो ऐसा क्या करें कि 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम स्क्वायर यूज कर लें। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने 1 प्लस साइन एक्स को लिया। अब 1 का फार्मूला क्या होता है, 1 का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का क्या फार्मूला होता है, साइन एक्स का फार्मूला बाई 2 में होता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए 1 की जगह लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां बाई 2 वाला फार्मूला लगा दिया। 1 की जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स की जगह लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं। आपने साइन 2x का फार्मूला पढ़ा, साइन 2x का होता है 2 साइन x cos x। लेकिन अगर खाली साइन x का लेते हैं तो यह आएगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। क्लियर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बन गया, तो इसे हम लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब बात यहां पे आती है कि हमने cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ही क्यों लिखा। ये साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर भी बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, बन सकता है, लेकिन अगर आप ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको cos प्लस साइन का ही लगाना है, क्योंकि अगर आप साइन प्लस cos का लगाओगे आपका cot में आना है। ये ध्यान रखिए, आप cos प्लस साइन ना लगा के साइन प्लस cos लगाएंगे तो एक माइनस की डिजिट आ जाएगी जो आपको दिक्कत देगी। क्लियर। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेना कि हमें यहाँ cos प्लस साइन का ही फार्मूला लगाना है। तो अगर 1 प्लस साइन एक्स का ये बनता है तो उसी हिसाब से 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला बन जाएगा आपका cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर।
ये ध्यान रखेंगे। 1 प्लस साइन एक्स का मैंने बता दिया, और 1 प्लस साइन एक्स का ये रहा, और 1 माइनस साइन एक्स का ये रहा। अब मैं इसे रब कर देता हूं और आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बन जाएगा, कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, फिर प्लस रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉट इनवर्स। अब देखिए, रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहां भी ऐसे ही हो गया तो बचा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। नीचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब ब्रैकेट खोल देंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। नीचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, जब हम माइनस के अंदर गुणा करेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए, साइन माइनस का साइन प्लस का कट गया, कॉस माइनस का कॉस प्लस का कट गया। इधर रब कर देते हैं, ये बचा हमारे पास कॉट इनवर्स, ये भी रब कर देते हैं कभी कंफ्यूजन रहे। ये आ गया कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। नीचे साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू, नीचे 2 साइन एक्स बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, सॉरी कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया तो बचा एक्स बाई टू, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड क्लियर। केवल फार्मूले का खेल है, अगर फार्मूले आपके याद है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आप पे क्वेश्चन नहीं होगा। नोट कीजिए नंबर 11 पे टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यह आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक जुड़ रहा है एक घट रहा है, इन चीजों को नोट करते रहें कि किस क्वेश्चन में कैसी कंडीशन बनी हुई है और हम फार्मूला उसमें कौन सा लगाएंगे। ठीक है, बस यही है जीत आपकी कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे x बराबर cos 2 थीटा रखेंगे। आप कहोगे cos 2 थीटा ही क्यों रखेंगे? क्योंकि cos 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिससे हम 1 इसके काट सकें। तो यह आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हो गया हमारा टेन इनवर्स। ध्यान रखेंगे प्लस वाले में cos वाला फार्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस वाले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगेगा।
ध्यान रखेंगे ये आप। नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पे 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचेगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे ही जब यहां ब्रैकेट खोलेंगे 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे √2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। ब्रैकेट खोल देंगे तो √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा, यानी कि रूट खोल देंगे। नीचे √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। ऊपर से √2 कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे √2 कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया हमारा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो क्योंकि यहां पे tan इनवर्स है, हमें फार्मूला tan का लगाना है। tan कैसे बनेगा, अगर इनको cos से डिवाइड कर दिया जाए तो प्रत्येक को cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा tan इनवर्स cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। नीचे cos थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। तो यह आ गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। अब याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, सेम यही था उसमें भी। इसमें हमने क्या करा था, इसमें tan का फार्मूला बनाने के लिए ये एक को तो tan पाई बटे 4 और यहां एक गुणा में लिख के tan पाई बटे 4 tan थीटा, सेम क्वेश्चन था। अब ये फार्मूला बन गया tan a माइनस बी का, तो ये हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल, पाई बटे 4 माइनस थीटा आ गया। अब हमने थीटा कुछ माना था, हमने थीटा ये माना था x बराबर cos 2 थीटा। इससे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मैं इसे रब कर देता हूं क्वेश्चन को और आपको दिखाता हूं। हमने x बराबर cos 2 थीटा माना था, ठीक है ना। अब x cos को आप इधर ले आओगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, यानी थीटा बराबर 2 बटे में चला जाएगा तो 1/2 cos इनवर्स x आ गया। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमारा आंसर जो है, ये ध्यान रखना, इसके बाद आपको यहां करना है, इसके बाद आपको ये लाइन करनी है। तो फिर आंसर आ गया आपका पाई बटे 4 माइनस थीटा, और थीटा की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, और यही हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस और मिसलिनियस के कंप्लीट हो गए। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें बहुत अच्छी तरह तैयार करें, फार्मूलों को याद करें, जिससे आपको आगे के क्वेश्चनों में दिक्कत ना हो, और जब भी आप इन क्वेश्चन को करने लगे आप आसानी से इसे कर लें। ठीक है, क्लियर। थैंक यू।